नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद डियर्स। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा डियर। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्नों जरूर बनते हैं डियर। ये स्टैटिक जीके और पर्यावरण का एक मिक्सअप क्वेश्चन सेट है, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चनों की बात करेंगे और टॉप 20 में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में छापिएगा डियर। तो आइए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? क्या बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल देशमुख को, गोपाल कृष्ण गोखले को, या महादेव गोविंद रानाडे को? तो महाराष्ट्र का जो सुकरात है डियर, वो कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे। डी ऑप्शन एकदम सही है। अब महादेव गोविंद रानाडे ये किसके गुरु थे डियर? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो महात्मा गांधी के थे डियर, याद रखिएगा। और ये बाल गंगाधर तिलक इन्होंने कहा था कि जो महाराष्ट्र का जो गणेश उत्सव पर्व है डियर, वो मनाने की जो शुरुआत थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई थी डियर। तो याद रखिएगा, एक प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिली। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे को कहा जाता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? CB रमन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो भारत के जो संविधान का शिल्पकार है, यानी कि संविधान को निर्मित करने में जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूपी समिति के प्रेसिडेंट थे डियर, और प्रारूपी समिति सबसे पावरफुल समिति थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक ध्येय वाक्य है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा डियर। तो आप भी शिक्षा का दूध पीते रहिए और समाज में दहाड़ते रहिए डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी के 5 की तरह दिखता है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, या आर्कटिक महासागर डियर? तो विश्व का कौन सा महासागर है जो अंग्रेजी के 5 की तरह दिखता है, या कहीं कहीं यस भी लिखा मिल जाता है कि यस की तरह दिखता है? तो जो 5 की तरह दिखता है या यस की तरह, वो है अटलांटिक महासागर डियर। BC ऑप्शन एकदम सही है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अगर महाद्वीप में पूछे कि अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, तो आप अफ्रीका महाद्वीप को मारिएगा डियर। अब यहाँ सबसे बड़े अगर महासागर की बात आ जाती तो प्रशांत महासागर है डियर, और प्रशांत महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है वो मेरियाना गर्त है, जो कि 11,022 मीटर नीचे है डियर। अब प्रशांत महासागर में 3 गर्त हैं, पहला मेरियाना है, दूसरा मेंडिनाओ है, तीसरा टोंगा है। याद रखिएगा, 3 सबसे गहराइतम बिंदु हैं डियर प्रशांत महासागर में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व होता है? सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, या कैल्शियम? तो क्लोरोफिल आपको पता है, ये पौधों के भोजन निर्माण में जो पत्तियां होती हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही भोजन का निर्माण करती हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व होता है? तो होता है मैग्नीशियम, MG होता है डियर, मैग्नीशियम। याद रखिएगा, C ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? 1948 से, 50 से, 52 से, 54 से? तो भारत में जो वन महोत्सव की शुरुआत की थी वो KM मुंशी ने की थी। KM मुंशी जो कि 1992 ईस्वी में वन महोत्सव की शुरुआत की थी। और वन महोत्सव जो सप्ताह है डियर, वो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। तो C ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? गंगा नदी का जो उल्लेख है वो किस वेद में किया गया है? एक बार। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, या अथर्ववेद में? तो गंगा नदी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ एक बार किया गया है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात गंगा नदी की आई है तो बता दें, गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गोमुख के हिमनद से निकलती है डियर। और बता दें, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब वेद में आपको बता दें कि जो साम वेद है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे गायन का वेद कहा जाता है, यानी कि संगीत का जनक कहा जाता है। अगर हम यजुर्वेद की बात करते हैं
तो आपको पता है इसमें यज्ञ इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद ये जादू टोना से संबंधित है और ऋग्वेद ये गायत्री मंत्र का प्रतिपादन करता है। डियर नोट डाउन कर लीजिएगा, चारों वेद हो गए। लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लेता है कि पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है, तो आप भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का भी नोट रखिएगा। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है जिसे हम पंचम वेद की संज्ञा भी देते हैं। डियर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन होता है? 22 दिसंबर होता है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। डियर याद रखिएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है? भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में या श्रीलंका में? तो जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है डियर वो इंडोनेशिया में पड़ता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है इंडोनेशिया की, तो बता दें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और जकार्ता दुनिया का सबसे तेजी से पानी में डूबने वाला शहर है। इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से हटाकर अब बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया है। डियर तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? अग्न्याशय में, अमाशय में, यकृत में या छोटी आंत में? तो मानव शरीर के जो मेन अंग है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है डियर वो यकृत है और इसी यकृत में ही यूरिया का निर्माण होता है। बी ऑप्शन एकदम सही है। इसे हमारे शरीर की जैविक प्रयोगशाला भी कहते हैं, जैविक प्रयोगशाला के नाम से भी इसे जानते हैं। बी ऑप्शन यकृत याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो ध्रुव तारा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम किस दिशा को इंगित करता है? तो ध्रुव तारा जो है ये उत्तर दिशा को इंगित करता है। ए ऑप्शन सही है। आप देखते हैं आकाश में कि एक गोलाई में ऐसे 4 तारे बैठे होते हैं, फिर उसी के सीध में उत्तर की ओर 3 तारे ऐसे लगे होते हैं, तो ये उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है ध्रुव तारा। इसे फिगर आप देख लीजिएगा कभी रात में आकाश में। तो ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? रामायण, पृथ्वीराज रासो, महाभारत या राजतरंगिणी? तो सबसे बड़ा जो महाकाव्य है डियर वो महाभारत है। सी ऑप्शन एकदम सही है। महाभारत का पूर्व नाम जय संहिता है। महाभारत में 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं और महाभारत को जो लिखने का कार्य है वो महर्षि वेदव्यास जी ने किया था। नोट डाउन कर लीजिएगा। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, इसमें 24,000 श्लोक हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना बीसलदेव ने की थी। राजतरंगिणी कल्हड़ का है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। कल्हड़ राजतरंगिणी जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन है डियर। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको क्लियरिफाई किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा वीडियो। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वायरस की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट कोच ने, हाइनीमैन ने या इवानोविस्की ने? तो जो वायरस है डियर इसकी खोज की थी इवानोविस्की ने, वो भी तंबाकू के मोज़ेक रोग में इवानोविस्की ने सबसे पहले वायरस या विषाणु की खोज की थी। लेकिन अगर जीवाणु की बात पूछे तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक का नाम मार दीजिएगा। और रॉबर्ट कोच इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने मलेरिया परजीवी की जो ताक झांक पेट में करते हुए देखा था, रॉबर्ट कोच ही ने उसकी खोज की थी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 10 जून को, 15 जून या 20 जून? तो जो विश्व शरणार्थी दिवस है डियर वो 20 जून को मनाया जाता है। डी ऑप्शन एकदम सही है। 5 जून को आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? क्या अर्थशास्त्र में, चिकित्सा में या साहित्य में या भौतिकी में? तो भारत को जो नोबेल पुरस्कार मिला था डियर वो मिला था साहित्य के क्षेत्र में। भारत को पहला नोबेल 1913 में मिला था। किसे? रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक उपन्यास था गीतांजलि, उसी के लिए भारत को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी का उपन्यास था गीतांजलि। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। काली मिट्टी किस राज्य में अधिक पाई जाती है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा अगर पूछी जाए तो महाराष्ट्र यानी कि एमएच में पाई जाती है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी, खादर मिट्टी और यहाँ तक कि कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जिसे सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी पानी की इसको कोई ज़रूरत नहीं होती। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? क्या टेम्स को, सीन को, स्प्री या प्रो को? तो जो इटली की गंगा है डियर वो पो नदी को कहा जाता है। पो नदी को हम इटली की गंगा कह देते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या राजस्थान? तो हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इस समय वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है लद्दाख की, तो बता दें लद्दाख के वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा जी हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। चैत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है? क्या जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की, बी आर अम्बेडकर की या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की? तो जो चैत्रा भूमि समाधि स्थल है डियर वो है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो समाधि स्थल है उसे हम चैत्रा भूमि के नाम से जानते हैं, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? क्या भारत को कहा जाता है एशिया का अजगर, या इंडोनेशिया को, या श्रीलंका को, या चीन को? तो आपको पता है कि एशिया का जो अजगर है वो हम कोरोना किंग देश चाइना को कहते हैं। इसी को हम ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चाइना की राजधानी बीजिंग है। ये थे आज के टॉप 20 महत्वपूर्ण जीके, स्टैटिक जीके और पर्यावरण के रिलेट मिक्सअप क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न बढ़िया लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार दमदारी के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को जितने भी लोग पहली बार मिले हैं चैनल से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।